वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मौला करीम आप लोगों को शादो आबाद रखे। अज़ीज़ साथियों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर किसी इंसान के अंदर ये 5 चीज़ें होंगी तो वो सारी ज़िंदगी कमाते कमाते मर जाएगा, मगर कभी उसकी कमाई के अंदर बरकतें नहीं होंगी। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना और ये गौर करना कि कहीं ये 5 खामियाँ हमारे अंदर तो नहीं है जिसकी वजह से हमारे कारोबार में उलझनें आ रही हैं, या हमारे कारोबार के अंदर जिसकी वजह से बरकतें नहीं हो रही हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर किसी इंसान के दरवाज़े पर पर्दा नहीं होता है तो उस इंसान के कारोबार में बरकतें नहीं होती हैं, उस इंसान के मकान में बरकतें नहीं आती हैं। आप कहेंगे कैसे? तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि जब आपका मकान रोड के किनारे होगा तो आपके मकान के अंदर किसी जुआरी की भी निगाह पड़ेगी, किसी शराबी की भी निगाह पड़ेगी, किसी जानी की भी निगाह पड़ेगी। दोस्तों, तो जब इन लोगों की निगाह आपके मकान के अंदर पड़ेंगी तो आपके मकान से, आपके कारोबार से बरकतें उठा ली जाएंगी। आप अंदाज़ा लगाइए, जब एक शराबी, एक जुआरी की निगाह अगर किसी के मकान में पड़ जाए तो उससे बरकतें उठा ली जाती हैं, तो जो इंसान खुद ब खुद शराबी या जुआरी या जानी होगा तो उस इंसान की बदकिस्मती का आलम क्या होगा। इसलिए अपने घर के दरवाज़े पर पर्दे को लाजिम टांगिए, ज़रूर टांगिए, ताकि आपके घर में किसी अय्याश की निगाह न पड़े। दूसरी चीज़ ये है कि जिस मकान में, जिस घर में जवान बेटा या बेटी हो जो शादी के लायक हों और उनका निकाह न किया जाए, दोस्तों ऐसा बाप ताउम्र कमाते कमाते मर जाएगा, मगर कभी उसके कारोबार के अंदर बरकतें नहीं होंगी। इसलिए कि जिस मकान के अंदर जवान बेटी या जवान बेटा हो और उनका निकाह न किया जाए तो उसके बाप पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत होती है और उसके कारोबार में कभी इजाफ़ा और कभी बरकतें नहीं होती हैं। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा बेटा या बेटी हो जो कि जवान हो तो आप सोच लीजिए आपके कारोबार में इसीलिए बरकतें नहीं हो रही हैं क्योंकि आपके घर में जवान बेटा या बेटी है, इसलिए उनका निकाह करने में जल्दी कीजिए। नंबर 2 पर आता है वो इंसान जो कि झूठ बोलता है। जो इंसान झूठ बोलता है उस इंसान के कारोबार में कभी बरकतें नहीं होती हैं, उस इंसान के कारोबार में कभी तरक्की नहीं होती है। आप इस बात को जान लीजिए कि अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपकी रोज़ी कम कर दी जाती है। ये तो हदीसों के अंदर भी है, जो इंसान झूठ बोलता है उसकी रोज़ी को कम कर दिया जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप झूठ बोलते हो? झूठ बोलते हो तो अगर झूठ बोलेंगे तो समझ लीजिए सारी उम्र कमाते कमाते मर जाएंगे, मगर कभी भी आपके कारोबार में बरकतें नहीं होंगी। फिर आता है चौथे नंबर पर वो इंसान जो कि अपने माँ बाप का नाफरमान हो। अगर कोई इंसान ऐसा है दुनिया में जो कि अपने माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप को गालियाँ देता है, उन्हें मारता है, उन पर ख़र्च नहीं करता है, तो याद रखिए सारी ज़िंदगी कमाते कमाते मर जाओगे, मगर कभी आपके कारोबार में बरकतें नहीं होंगी। वालिदैन एक ऐसी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की कि जब इंसान इनसे राज़ी होता है, इनसे खुश होता है और इन पर ख़र्च करता है तो अज़गैब अल्लाह तबारक व तआला बेटों की कमाइयों में बरकतें अता फ़रमाता है। तो वालिदैन पर ख़र्च करने से कमी नहीं आती है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला और ज़्यादा माल और दौलत और ज़्यादा तरक्की अता फ़रमाता है। इसलिए अगर कभी परेशान हो या रिस्क के दरवाज़े बंद होने लगें तो अपने वालिदैन पर ख़र्च करके देखिए, इंशाअल्लाह रिस्क के दरवाज़े खुल जाएंगे। 5वें नंबर पर आता है वो इंसान जो कि हसद करने वाला हो। दोस्तों, ये हासिद जो इंसान होता है इसके भी कारोबार में कभी बरकतें नहीं होती, ये भी सारी ज़िंदगी परेशान रहता है और दूसरों की नेमतों को देख देख कर, दूसरों के पैसे को देख देख कर जलता है और इस जलन में ही मर जाता है। दोस्तों, तो ऐसा इंसान ना सारी ज़िंदगी सुकून पाता है और ऐसे इंसान के पास ना सारी ज़िंदगी ये इंसान कामयाब होता है, ना इस इंसान के कारोबार में बरकतें होती हैं और ना ये इंसान जो है तरक्की पर आता है। इसलिए आप लोग समझ लीजिए, अगर आपके अंदर ये 5 खामियां, ये गलतियां हैं, इन गलतियों को छोड़िए, फिर कारोबार कीजिए, इंशाअल्लाह आपके कारोबार में बरकतें होंगी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ समझा होगा। वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। सुनते हैं छोटी सी वीडियो। फिर भी आए हैं रफू करके। इसके बाद 4 और पढ़ेंगे, अभी जाइए मत। के चाक, ये बहुत समझदार लोग हैं, सियासी हैं ना, काम भर के तो सियासी आजकल सभी हो गए हैं। वो पिछले दिनों हमारे
मोहतरम अबू धाबी गए तो मस्जिद में गए, देखा था वो मंजर शेख जायद मस्जिद में। तो एक गांव में रहने वाले बुजुर्ग ने अपने पोते को बुला के 2 थप्पड़ मारा। तो पोते ने कहा हमें क्यों मार रहे हो, आप अखबार पढ़ रहे हो और हमें मार रहे हो। तो बोले अखबार में एक फोटो छपी है, एक साहब शेख जायद मस्जिद में गए हुए हैं, अब तो इब्लीस भी मस्जिद जाने लगा, तुम मस्जिद कब जाना शुरू करोगे। तो अब तो गांव के लोग भी इतने समझदार हो गए हैं कि मतलब अलग ही लेवल पे है कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। महबूबुल्लाह नदवी साहब संसद वाली जो मस्जिद है उसके इमाम हैं और हर जुमे में मैंने इनसे दुआएं सुनी हैं। अमूमन ज़ियाउर रहमान बर्क साहब जो हुकूमत की बिजलियों का सामना करते हुए भी, मुझे जब भी मैं इनसे मिलता हूँ मुझे अल्लामा इकबाल साहब का वो मिसरा याद आता है कि बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तो मैं जब भी इन्हें देखता हूँ मुझे वो मिसरा याद आता है, लेकिन ये अपने दादा की उस खूबसूरत विरासत को बढ़ा रहे हैं, यानी शफीकुर रहमान बर्क साहब, मैं उन्हें याद करता हूं कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। ठेलों पर ढाबों पर नाम लिखवाने की मुहिम चलाने वालों के नाम मेरे ये शेर के चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। क्या ये जो अगली सफों में बैठे लोग हैं इनकी तालियां नहीं चाहिए, आपकी बजनी चाहिए कि प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। शुक्रिया शुक्रिया, मैं फिर मिलूंगा आपसे, बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते ये 4 मिसरे और पढ़ दूं। देखिए बहुत सारी नज़मों की फरमाइश है, फ्री में इतना ही पढ़ सकता हूं, इससे ज्यादा और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मतलब थक गया।